अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से हैं और फेसबुक वाले, टिकटॉक और सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग, सभी खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पर अगेन एक न्यू दिन का आगाज़ है और एज़ यूजुअल वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है कि किचन में ही नज़र आते हैं हम जी, और बीइंग अ मदर किचन में ही मिलेंगे सही। तो जी अभी हमने क्या किया है, छोटा मोटा हम भी साथ साथ टिक टुक चलते रहते हैं और साथ में मैं हाथ पे एक मेहंदी भी लगा रखी थी जी। लास्ट व्लॉग में आपने तो नहीं देखा होगा, मैंने शॉर्ट में लगाया था ज़रूर। सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर चैनल को शेयर किया करें, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए थी। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक अदद आलू लिया है, उसके अंदर मैंने ना ऐसे ही ऐड कर दिया है धनिया और हरा प्याज। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रोज़ ही बनाना होता है, तो माँ वाले वक़्त हैं तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना काली मिर्चें ऐड की हैं। तो मैंने ऐसे ही बस दो तीन तीन चार चीज़ें ना इस तरह से ऐड कर ली। ठीक है, और आपको पता है कुछ ना कुछ ज़रूर पकाना होता है बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ दिमाग में चला ही रहे होते हैं कि ये बना लें तो वो बना लें। तो माँ के मतलब बीइंग अ मदर आपको बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जी मैंने भी यहाँ पर यही हाल है वाला हमारा भी है कि हम ये सुबह सुबह उठ के तो बच्चों के लिए मैंने सोचा फिर आलू फिल पराठे बना लेते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था तो फिर मैंने यही किया। और मैंने पराठों को बड़ा कोई ना इस बार कट कुट लगा के तो बढ़िया ਉਹਦੇ ਚ ना की करिए क्या कहते हैं इसको, लेयर्स वाले पराठे बना दिए। ठीक है मैंने। सो ऐसा मत समझिएगा कि खाली पंजाबी आती है, उर्दू भी बोलती है बहन बहुत लश पश वाली। मेरी पंजाबी उर्दू इतनी कोई तेज़ थी ना, मेरी पूरी फैमिली में जब मैं पंजाब जाया करती थी, ऑफ हमारा होता था, 2 महीने की छुट्टियां होती थी, तो मेरी उर्दू कोई समझ नहीं पाता था, मैं इतनी तेज़ फर उर्दू बोलती थी। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बेल लिया, उसके बाद फिर मैंने इसको सेंटर में से इस तरह से ज़िबा कर दिया, मैंने कट लगा दिया पेड़ों को। और अब मैंने उसके ऊपर लगाया है जी घी, अच्छे से मैंने मल दी। अच्छा, एक बात है, अगर आप लच्छेदार पराठे बनाना चाहते हैं ना, फिर इसके अंदर आपको घी तो लगाना पड़ेगा भाई, बिना घी के पराठे कोई नहीं बनते, ऐसे ही बंदा बोले। मैं भी बड़े ट्रिक मारती है टू फॉर द वेट लॉस और ये वो, उसके अंदर हम घी ना लगाएं तो बन जाते हैं, लेकिन वो जो लेयरिंग आती ना वो बिल्कुल नहीं आती जब तक। अच्छा, आजकल एक और भी चीज़ बड़ी वायरल है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक रोस्टेड टी बनानी है, और दूसरी जो है एक बड़ी वायरल है, वो है जी इसी तरह पराठों में ना आप मैदा पहले भून के और ये घी में करके और फिर वो लगाते हैं, उसके बाद फिर पेड़े बनते हैं, वो भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने ना इस तरह से करके छोटे छोटे पेड़े बनाए, और मैंने इसको फिलिंग वाले फिर बना लिया था, तो फिल करके पराठे बनाए थे। ठीक है। अच्छा, ये भी साथ साथ चलते रहेंगे। और अच्छा, आजकल बड़ी हाईलाइटेड है जी मायरा खान की वेडिंग को लेके जी। मायरा खान ने शादी कर ली है दूसरी की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनका जो है दूसरी पहली वाली शादी तो 7 साल पता नहीं चली थी, और उसमें से उनका बेटा अजलान है, और अब उन्होंने शादी कर ली है फाइनली। स्क्रीन पे आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होंगी मायरा खान की। ठीक है, इनकी ये दूसरी शादी की पिक्चर है, सलीम करीम के साथ इनकी शादी हुई है, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन है। ठीक है, बेटा भी नज़र आ रहा है, वो भी शादी पे मौजूद था। ठीक है, और अल्लाह उन्हें अपनी आगे वाली लाइफ में खुश रखे। ठीक है, और हमारे ये छोटी सी बीच में टॉक्स भी चलती रहती हैं, और साथ ही हमारे पराठे भी तैयार हो गए हैं। ठीक है जी, फिलिंग विलिंग कर रहे हैं हम, साथ ही साथ बच्चों का लंच भी बन रहा है। और अभी आजकल रिसेंटली जो दूसरी न्यूज़ बड़ी हाईलाइटेड है, वो न्यूज़ है जी मरीम नवाज़ के सन की, जुनैद की। ठीक है, उनकी ये जो है शादी हुई थी जो, उनकी डिवोर्स हो गई है, और ये इनकी कुछ क्लिपिंग है। ठीक है, इसमें आप मरीम नवाज़ को भी देख सकते हैं, उनके बेटे को भी, और इनकी शादी आयशा से हुई थी और उन लोगों की डिवोर्स हो गई है, और कहते हैं कि शायद अब ज़िंदगी आसान और सुकून से गुजरेगी। और वो अपने इंस्टाग्राम पे भी कहते हैं कि अब जो है ना ये पर्सनल मैटर है, तो इसको बहुत ज़्यादा उछाला ना जाए। तो फिर आपने मीडिया पे इशू हुई, क्योंकि अगर पर्सनल मैटर था तो उस पर लोगों ने कमेंट भी किया कि जी पैसा हमारा खा के अपने हमारी पैसों से शादियां करते हो, उसके बाद कहते हो कि पर्सनल मैटर है। तो ये पर्सनल मैटर नहीं है, भी हमारे पैसे लगे मैं तुम्हारी शादी पे। इस तरह के कमेंट चल रहे हैं। और वो कहती हैं उनकी वाइफ के जो है ना भी ट्वीट्स आते हैं कि जो है एक दिन भी मैंने सुकून से नहीं गुजारा। सब मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और ऑब्वियसली पैसा सब कुछ नहीं होता है, और बंदे को ज़हनी सुकून चाहिए होता है, और मुझे एक दिन भी वहाँ ज़हनी सुकून नहीं मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत खुश हूँ कि
मैं इनसे अलग हो गई, इस तरह से उन्होंने भी कमेंट किया कि अब मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। मैंने एक दिन भी जो है ना एज़ अ वाइफ जो ज़हनी सुकून चाहिए होता है तो वो मुझे इससे नहीं मिला। सो इस तरह का कमेंट उन्होंने किया। सो जो है इसके ऊपर काफ़ी तनकीद मरीम नवाज़ पे भी रही है। और एक पर्सनल चीज़ ये कि आपको ये आइडिया नहीं होता है वाकई में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, आपका ज़हनी सुकून, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है बीइंग अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो चीज़ ज़ाहिर सी बात है इग्नोर नहीं की जा सकती। उनका आजकल अब ये वाला डिसीजन नहीं है कि आप लेके चलते रहो, और उनका कोई बेबी भी नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से प्लानिंग होती है उनके लिए, शायद यही बेहतर होगा, इसीलिए उनके साथ ये हुआ है। सो सभी को अपनी अपनी लाइफ में अल्लाह ताला खुश रखे। और जो है यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें भी चल रही थी, और यहाँ पर बच्चों का लंच भी तैयार हो गया हमारा। देखे बातों बातों में ये देखे पराठा बहुत ही आराम से बन चुका है बच्चों का लंच के लिए। और मैं ज़ाहिर सी बात है आपसे पहले भी बताती हूँ कि मैं बाहर से चीज़ें लेके नहीं देते, लेकिन जैसे मदर्स होती हैं, लेज़ दिला दिया, बिस्किट्स दिला दिया, और बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो हम घर का खाना दे रहे हैं। इससे बच्चों की हेल्थ में भी इजाफा होता है। देखें पोटैटो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, आलू भी आलू के साथ आप अंडा भी दे सकते हो। तो मैं कभी अंडे पराठे दे देती हूँ। और आटा भी आपको पता है चक्की वाला ब्राउन वाला आटा है, तो ये भी हेल्दी होता है। कोई हम हमेशा कोई वाइट आटा नहीं दे रहे, कोई मैदा नहीं खिला रहे हर वक्त के बच्चों का पेट ख़राब हो जाए तो बाद में इश्यूज़ क्रिएट हो। तो ये सभी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं हेल्दी लंच बना रही होती हूँ। इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। अच्छा यहाँ पर ना हम लोग जो आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, शॉपिंग के पर गए हुए थे बच्चे, बेटी का बेसिकली शूज़ लेना था, तो फिर हम लेकर आ गए थे। और यहाँ पर बस मैं इसको रेडी अप कर रही थी, और फिर उसके शूज़ निकाले थे, तो शूज़ निकाले मैंने, प्रॉपर वहाँ देखे भी नहीं थे सही से, बस साइज़ वगैरह फिट वगैरह करवा के, तो अभी मैं इसके निकाल के दे रही हूँ कि शूज़ ये लो पहन के देखो तुम्हें फिट हैं। और फाइनली नाउ मॉनिटर, ठीक है, बड़ा इसको रोना मचा हुआ था इसका, फाइनली इसकी खुशी पूरी हो गई आज। अच्छा यहाँ पर फिर मैंने मैदा मंगवाया था। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग शेकिंग और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करते रहना होता है। तो मेरा बेसिकली ना फ्राइड आइटम्स आजकल जान छुट्टी हुई है, तो मैं बेक के ऊपर ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना बेकिंग का प्रॉपर एक इंशाल्लाह आगे मेरी प्लानिंग है कि आई विल स्टार्ट माई बेकिंग बिज़नेस। सो उससे रिलेटेड मैं ना अपने आप को भी सेटल कर रही हूँ। तो मैंने आजकल ना अपनी बेकिंग का ज़रा थोड़ा सा अपने आप को प्रोफेशनल वे में लेके जा रही हूँ इंशाल्लाह। आगे मैंने स्केल्स बाय करने हैं, और कुछ केक से रिलेटेड एसेसरीज़ और बाय करनी है, जो मैं देखती रहती हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही बैलेंस होगा चीज़ें, और जैसे ही पैसों की बैलेंसमेंट होना शुरू हो जाएगी कि सब चीज़ें मतलब आपका मंथ आराम से गुजर जाए, आपके हाथ में कुछ बच जाए, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से और करूँगी कि यार आप मुझे लेके दें कुछ। सो यहाँ पर एक मैं आपके साथ न्यू थिंग शेयर करूँ कि यहाँ मैं एक न्यू रेसिपी ट्राई की थी बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा आपके साथ भी इसे लंच टाइम स्पेशल स्नैक्स टाइम में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेशली लंच टाइम के लिए मैंने ये रेसिपी ट्राई की है। हमने ले लिया तकरीबन 2.5 कप आटा है, ठीक है। वो मैंने मेजर नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी मैंने 2 अदद इसमें पोटैटो लिए हैं, मतलब बॉयल आलू ले लिए जो मेरे पास पड़े होते हैं, मैं हमेशा करके रखती हूँ। और उसके अंदर मैंने ऐड किया है धनिया और हरा प्याज, ठीक है। स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर लिए, और इनको मैंने अच्छे से कर लिया है कट, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ बना के रखूँ कि जो 1 या 2 दिन बाद भी मैं आराम से बना के उनको दे सकूँ, और मुझे कभी टेंशन ना हो। जैसे एकदम अचानक से हम देर से उठते हैं, तो मुझे ये टेंशन ना हो कि यार अभी मुझे कुछ पकाना है। सो मैंने उस लिहाज से जो है ना ये किया। और उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया ऑरिगेनो। अच्छा, ऑरिगेनो डालने से ये बड़ा ही मज़े की चीज़ होती है। अगर आपने ट्राई नहीं की तो आपके बच्चे जो है ना बड़े मज़े से खाते हैं, क्योंकि इसमें ऑरिगेनो पिज़्ज़े में डलता है ज़्यादातर। तो ऑरिगेनो का फ्लेवर जो है ना बच्चों को लगता है कि जैसे पिज़्ज़ा बन गया है। तो फिर मैंने इनके साथ थोड़ी सी की कि मैंने कहा यार इनके साथ ऐसा करते हैं। फिर मैंने सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा जितना आप डालना चाहे। उसके अंदर मैंने डाली कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए, ठीक है मैंने। और उसके अंदर मैंने फिर रेड चिली पाउडर भी ऐड किया, क्योंकि स्पाइस भी प्रॉपर होना चाहिए। और फिर उसके अंदर मैंने और क्या ऐड किया, फिर मैंने इसके अंदर जी है ना गार्लिक पाउडर जो होता है ना वो ऐड कर लिया, ठीक है। मैं चाह रही थी कि कुछ अच्छा और मज़े का सा बन जाए, ताकि बच्चे खाएं, शौक़ से लगे उन्हें बहुत ही मज़े का है कोई चीज़ ना।
तो ये मैंने फिर ना बच्चों के बेसिकली मैंने ना इसको नेक्स्ट डे फिर लंच में बना के भी दिया बच्चों को, तो उनको बहुत ही पसंद आया। फिर मैंने 2 दिन इसमें न्यू वेरिएशंस करके फिर मैंने इसको लाइक पिज़्ज़ा पराठा करके भी दिया कि इसके अंदर चीज़ ऐड करके उनको रोल अप करके दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने आज के लंच में उनको दिया। सो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया और फिर मैंने इसको जैसे नॉर्मल आटा गूँधते हैं बिल्कुल उसी तरह गूँधना है आपको, पानी ऐड करते हुए। लेकिन पानी कम कम डालेंगे आप, बहुत जल्दी बहुत सारा पानी नहीं डाल दीजिएगा कि फिर ये एक्चुअल जो शेप चाहिए होती है ना, ये थोड़ा सा थिक गूँधा जाता है, क्योंकि जब आपके इस बैटर में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा तो उसको थिक रखना पड़ता है। इसको अच्छे से हम इसका डो बना लेंगे। मैंने इसके अंदर ऐड की थी एक और चीज़ जो कि ईस्ट थी थोड़ी सी, ठीक है। मैं चाहती थी कि प्रॉपर पिज़्ज़ा लुक भी दे, तो मैंने थोड़ी सी ईस्ट भी ऐड की है फिर इसमें। फिर मैंने इसमें इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ना इसको अच्छे से गूँध लिया और फिर मैंने थोड़ी सी इसमें ईस्ट भी ऐड कर दी थी, क्योंकि पहले मैंने नहीं की थी, बीच में मैंने ऐड की। मैंने कहा थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं इसको, क्योंकि इन्वेंशन कैसे होगी आपकी, न्यू चीज़ आप ट्राई करोगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे तो नई चीज़ें बनेंगी और इसी तरह इन्वेंशंस होती हैं। मैं भी करती रहती हूँ। और खाने में अगर आप इन्वेंशन नहीं करते तो आप कभी भी प्रॉपर ना एक डिफरेंट वो कहते हैं ना शेफ़ नहीं बन सकते अगर आप इसके साथ मिक्स एंड मैच ना करो चीज़ें। तो मैंने फिर इस तरह से ईस्ट भी ऐड कर लिया और बहुत ही मज़ेदार था, इसका टेस्ट बन गया था। वाकई में पिज़्ज़ा डो ही लग रही थी ये, और एक हेल्दी फॉर्म है क्योंकि इसमें हमने एग भी वो पोटैटोज़ ऐड किए, मतलब आलू आपको पता है बच्चों की हेल्थ बढ़ाने में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। ग्रीन वेजीज़ भी हो गई आपके अंदर इसमें, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और आटा भी नॉर्मल चक्की वाला है तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। सभी चीज़ें नॉर्मल मज़े की और सब घर पे बना हुआ है, आपको पता है कि इन चीज़ों से बनाया आपने और बहुत ही मज़े का बनता है, ठीक है। मैंने ये फिर एक डो रेडी कर ली थी और इसको मैंने जो है ना अच्छे से गूंद के फिर इसको आपने राइजन अप होने के लिए छोड़ना था, तो मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा, नीचे फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखा। और फिर मैंने इसके जो है ना सुबह में पराठे बच्चों को बना के दिए, जो मैं इसके लंच में दे दिए। और साथ ही साथ मैंने इसका जो है ना रेडी करके इसको फ्रीज़र में रखा, मतलब इसको मैंने फ्रोज़न पराठे की शेप दी है जो कि बहुत ही अमेजिंग बनेगी। और मैंने इसको किस तरह से फ्रीज़ किया है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप बना के इसको वीक भी आप एक 15 डेज़ आराम से बना के रख सकते हो, उसको कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से बना के और इस तरह मैंने निकाल दिया है। अभी मैं ना कुछ पकाया नहीं है तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। अभी बच्चों के लिए तो मैंने ना ये डो रेडी करी है, ठीक है। थोड़ी सी और हो जाए फिर मैं इनको भी बना के दूँगी और लंच बॉक्स में बना के दूँगी। देखते हैं कैसा लगता है इनको इसका फ्लेवर। बहुत गंदा हो रहा है, आज कपड़े धोए हैं, कमर में बड़ा ही कोई दर्द हो रहा था, स्टेयर से नीचे भी उतरा नहीं जा रहा था मुझसे, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्या कुछ दिमाग नहीं चल रहा। दाल अभी हमने कल खाई थी चने की, आज मूंग की बना लूँ, नहीं मतलब बिट कंफ्यूज क्या करूँ। जी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद हमने क्या डिसाइड किया कि हम दाल ही बना लेते हैं। मौसम भी थोड़ा सा चेंज है तो हम हाफ क्वांटिटी ये लेते हैं और हाफ ही हम ये वाली लेंगे, लेकिन इसको हम छानेंगे पहले, ये बहुत ही डर्टी है, बहुत ही डर्टी, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बस। दोनों मूंग मसूर की, जैसे पीली और लाल दाल, बहुत से लोगों को भी दालों के नाम नहीं पता होते तो ना पहले मुझे भी नहीं पता चलते थे, अब तो खैर पका पका के बंदा ना वो कहते हैं गा गा के गवैया हो जाता है ना, तो पका पका के पकैया हो जाता है। तो इनका अच्छे से साफ करेंगे, वॉश करते हैं और फिर हम दाल बनाते हैं आज। ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਸਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਦਾਲ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ढेर सारा पानी पा देना। तो उसके अंदर हम ढेर सारा पानी डाल देंगे। फिर कलर कितना प्यारा है, इस कलर का बंदे को सूट बनाना चाहिए, है ना। हमें तो खाना बनाते हुए भी कपड़ों की ना यकीन करें बातें याद आ जाती। जी मैंने भी थोड़ा सा पानी डाल दिया, अभी और पानी डालते हैं इसमें थोड़ा है कि, और इसको फिर हम पकने छोड़ते हैं। अच्छा साथ ही मैं ना इसके अंदर 2 प्याज, हरी मिर्चा तक टमाटर भी दब देने, ठीक है। तब फिर हम इसको एंड में जस्ट ना
हम तड़का किसका लगाएंगे, हम लहसुन का तड़का लगाएंगे, क्योंकि ना थोड़ी गर्मी वो सर्दी सर्दी का लग रहा है, बेटे का गला भी ख़राब है, तो इस चक्कर में मैं सोच रही थी कि ये वाली दाल भी पका ली जाए और साथ में ये भी चना। ठीक है, आप ये भी उड़ जाएगी। अल्लाह, बहुत दिनों से ना मैं भी बात इस टॉपिक पे ना करना चाह रही थी, पर याद ही ना आ रहा। मरीम नवाज़ और जुनैद सफदर के बारे में बड़ी कोई बातें शातें चल रही मीडिया के ऊपर भी, उनकी शादी को लेकर बड़े इश्यूज़ बन रहे हैं। तो जी वो क्या कहते हैं ना कि हमेशा जो है ना बंदे को ना देख दाख के, भाई किस्मत नसीब दे माड़े बंदे की करिए। तो वो क्या कहते हैं कि होता है, पैसे को देख के शादी नहीं होती जी, किस्मत नहीं आप बदल सकते। जो अल्लाह ने बनाया है ना आपका सिस्टम, वो नहीं चेंज होता जी, कुछ नहीं कर दे बंदा। सो जी हमने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया धनिया या ज़ीरे का, और ना मैं लहसुन का एंड में तड़का लगाने के मूड में, और मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है, और इसके अंदर अब मैं मिर्चें सी दब देनी है इदा करके, 5 सीटियाँ मिर्चा में। देखिए आपको इस कुलक को भी दिखा दें, हमने इसके अंदर मिर्चें भी सट सकती हैं। थोड़ा सा करीब खड़ के मैं अपना कैमरा दिखा सकूँ अगर आपको दुख ये नहीं। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। तो अब रह गई हमारी हरी मिर्ची, मैंने डाल दी है थोड़ी सी, जो है ना मैं ये हमेशा डालती हूँ, इसका भी अपना स्वाद होता है ना। चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चों का भी बड़ा ही मज़े का फ्लेवर होता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यही मसाले डाले, एंड में हम ज़ीरे का इसका तड़का लगा लेंगे। अच्छा, मैं बहुत स्टाइल में दालें बना चुकी हूँ पहले भी, तो अब तो मैं खैर प्रॉपर दाल की कोई रेसिपी नहीं बनाती। सो बड़ी मज़े की मुझसे दाल बनती है, और मैं जब जॉब करी थी ऑफिस में, तो मेरे कोलीग्स भी मुझसे ना साहब बताएं कैसे दाल बनाती, उनको बड़ी पसंद आती थी मेरे हाथ की दाल। तो बड़ा ही मुझे बड़ा वक्त याद आता है अपना। तो अब इसको बस हमने छोड़ दिया है आँच, वो तीली ला के ना अग लाई दी जिदा गला में उदा ला के, तो इन छड़ देता। सो अब इसको ढक देंगे, और ये जब बनेगी ना फिर इसकी फाइनल आपको तड़का लगा के। ओए होए, एक तो मेन काम के इसमें हमने टमाटर डालना था, वो एक आधा टमाटर भी डाल दो। पे तहज्जी को अलिफ से जोड़ें, बोलो। दाल अलिफ, दाल अलिफ, जाल अलिफ, जा, रे अलिफ, रे अलिफ, जा अलिफ, जा अलिफ, जाल जाल जा, जाला बरी वाला जा, जा। नाउ इट्स डिनर टाइम, और ये हमने बनाई थी दाल, देख सकते हो। और यहाँ हम निकाल रहे हैं सामान, ठीक है जी। और मोबाइल चार्ज नहीं होके दे रहा था, इसलिए हमने जो इस तरह से काम किया है ऐसे। बेटा आपसे गिर जाएगा, आओगे खुद से लेना, बस अब दे दो बहुत ज़्यादा। अल्लाह, हाँ क्या कर रही हो बन। बैकग्राउंड चेंज करना है ना, तो हमें इसको करना होता है, फिर यहाँ से आपको अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करो जी वाली चीज़ चूज आप क्या लिखा है, फिर फाइल
नहीं बात तुम हाँ, इन्होंने ना ये चेंज करना सीखा था स्कूल में, और हमारा पीसी पे इशू ये था कि वो एक्टिवेट नहीं हुई थी विंडो, तो इसलिए हो नहीं पा रहा था। तो बस फिर खाना वाना खाया रात का, और मोबाइल मेरा चार्ज नहीं हो पाता, तो प्रॉपर क्लिपिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही थी। तो ये इशू था मोबाइल के साथ, जिसकी वजह से हमारी व्लॉगिंग भी नहीं बीच में ही लटक लुटक गई थी। सो बस अब हम खाना निकाल रहे थे और बस खाना खाने वाले थे। ये हमने दाल बनाई थी और तड़का इसका इतना ज़बरदस्त लगा था, लेकिन आपसे शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, और साथ ही साथ टी भी बनाई थी। और ये देखें जी, फ्रोज़न जैसे मैंने फ़्रोज़ किए ना, वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने सुबह उठ के बेल के इस तरह से बना के और इनको इस तरह से कर दिया, और उसके बाद आप सीलिंग पेपर लेके ना, या कोई भी रैपर्स रख के, तो आप इसको फ्रीज़ करेंगे और बहुत अच्छे फ्रीज़र में ये आराम से 15 दिन भी निकल जाएंगे। और इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का गर्म कर लिया था और फिर रख दिए थे।